Please like and subscribe my YouTube channel. Chapter 16-20 हर कोई अपनी सीट लेने से पहले मीटिंग रूम के भीतर कुछ संक्षिप्त परिचय देता है। ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर पहले से ही कई गुट हैं, जिन्हें हॉल ऑफ सोल द्वारा ब्लडबाथ में बदल दिया गया था। हालांकि उन साथियों को पहले ही हटा दिया गया है। जियोयान ने धीरे से अपना मुंह खोलने से पहले सभी की ओर देखा और कहा। यह सुनकर सुकियान के समूह का चेहरा अनैच्छिक रूप से कांप गया। इन लोगों की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को देखते हुए पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन को खत्म करना असंभव नहीं था। ब्लैक कॉर्नर रीजन की उनसे कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है ना? सुकियान फूट फूट कर हंस पड़ी। हॉल ऑफ सोल सेंट्रल प्लेन्स का एक गुट था। इस प्लेस और सेंट्रल प्लेन्स के बीच शायद ही कभी कोई संपर्क होता है, इसलिए वे कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि हॉल ऑफ सोल ऐसा क्यों करेगा। जियोयान ने सिर हिलाने से पहले मांग तियानची के साथ नजरों का आदान प्रदान किया, जिसके बाद उन्होंने अपना मुंह खोला और सेंट्रल प्लेन्स पर हुई घटना को संक्षेप में बताया। इसमें अलायंस और हुन क्लैन के बीच मौजूदा लड़ाई भी शामिल थी। आप वास्तव में असाधारण हैं। एक दशक से अधिक समय में आप वास्तव में पहले ही इस लेवल पर पहुंच चुके हैं। सुकियान की आंखों ने जियोयान को आश्चर्य से देखा। हालांकि मांग तियानची ने केवल कुछ मामलों का संक्षेप में उल्लेख किया था, सुकियान अभी भी सोल को झकझोर देने वाली घटनाओं को समझने में सक्षम थी। ओल्ड कियान, ओल्ड बाय, वू हाओ और अन्य ने अनजाने में सिर हिलाया। जब जियोयान वापस चला गया था, तब वह केवल डू हुआन क्लास में था। अब, हालांकि इस दुनिया में किसी भी एक्सपर्ट को ढूंढना बेहद मुश्किल था जो जियोयान से मेल खा सके। इस उपलब्धि ने वाकई हैरान कर दिया। हेडमास्टर ने जो कहा था उसके आधार पर ब्लैक कॉर्नर रीजन में इस तरह की आपदा को आकर्षित करने का कारण वास्तव में हमारी एकेडमी के तहत मैग्मा वर्ल्ड है। ओल्ड कियान और ओल्ड बाई ने चौंकते चेहरों से बात करने से पहले एक दूसरे को देखा। मैग्मा के निचले हिस्से में कुछ ऐसा हो सकता है जो हुन क्लैन की आवश्यकता हो। मांग तियानची ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हुन क्लैन आमतौर पर निर्दयी होते हैं। वे जो चाहते हैं उसे सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए वे इस ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर सभी जीवन को मार देंगे। यह उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जो इस बार आए थे वे सिर्फ मोहरा हैं। जल्द ही यह संभावना है कि हुन क्लैन की सेना भी आ जाएगी। उस समय स्थान पर धरती को हिला देने वाला बड़ा युद्ध अवश्य होगा। इन स्टूडेंट को यहाँ नहीं रहना चाहिए, जियोयान ने कहा। सुकियान और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और फूट फूट कर हंसे। यह वास्तव में एक बड़ी मुसीबत थी जो कहीं से प्रकट हुई थी। यह जगह केवल चुपचाप स्टूडेंट को पड़ा रही थी। कौन उम्मीद कर सकता था कि यह इस तरह की परेशानी को आकर्षित करेगा। इसके अलावा समस्या का स्रोत वास्तव में डूकी हुई कॉन्टिनेंट का सबसे मजबूत फैक्शन था। यदि ऐसा नहीं है क्योंकि आप सभी समय पर पहुंचे थे, तो संभावना है कि रक्त वास्तव में ब्लैक कॉर्नर रीजन में नदी की तरह बहेगा। सुकियान ने चुपचाप आह भरी। उन्होंने पहले हुन क्लैन के उन साथियों के लिए टेक्निक्स को भी देखा था। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि जियोयान पहले प्रकट हुआ होता, तो शायद यहाँ लाशों का पहाड़ और खून का एक समुद्र बन जाता। फर्स्ट एडर, रिलैक्स करो। हुन क्लैन पावरफुल हो सकता है, लेकिन मेरी अलायंस आर्मी उनसे डरती नहीं है। हम उन्हें जिस नान एकेडम को आसानी से नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया और सांत्वना दी। एकेडम एक छोटी सी बात है। जब तक सब ठीक है तब तक ठीक है। सुकियान ने सिर हिलाया। तुरंत उसकी नजर जियोयान की ओर गई। उनमें एक जेंटल और प्रसन्नचित एक्सप्रेशन था। जैसा कि उन्होंने कहा, इतने वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद वह यंग फेलो आखिरकार एक ट्रू एक्सपर्ट बन गया था। जियोयान हमेशा याद रखेगा कि कैसे फर्स्ट एड ने मुझे उस समय सिखाया था। जियोयान ने धीरे से कहा। उनका स्वर ईमानदार था। एक निश्चित दृष्टिकोण से सुकियान को उनके टीचर का हफ माना जा सकता है। जब युवा वापस एकेडमी में आया था, तब सुकियान ने उसे कई मामलों में बहुत मदद की थी। उस समय जियोयान केवल एक युवा था जिसने कुछ घृणा की थी और बुरी तरह से जियोनान एकेडमी से भाग गया था। हाँ, जब से तुम मेरी एकेडमी में आए हो, यह कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए। सुकियान ने हाथ हिलाया और हंस पड़ी। ही, यह लिटिल फेलो वर्तमान में क्लैन के हेड के समान पदों पर है। अब जब हम इसे इस तरह से रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ उनसे थोड़ा बेहतर हूँ। बगल में मांग तियानची अजीब तरह से हंस पड़ी। उसने जियोयान को पहले से ही एक मॉन्स्टर के रूप में माना था। वे पहली बार एम्प्टर रियलम लाइटनिंग पूल में मिले थे। उस समय जियोयान केवल डूजून क्लास में था। हालांकि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि कुछ ही वर्षों के भीतर अगली बार जब वे मिले, तो बाद वाले पहले ही उनसे आगे निकल गए। इस गति ने उसे फूट फूट कर हंसने और चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार
कॉन्टिनेंट की यंगर जनरेशन में टॉप पर्सन का नाम निश्चित रूप से खाली नहीं था। जब उसने सोचा कि यह टॉप पर्सन वास्तव में जियानान अकादमी से कैसे आया है, तो मांग तियानची ने अनजाने में उसके दिल में खुशी महसूस की। जियो यान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उनकी एक्सप्रेशन गंभीर थी और उन्होंने कहा, ओल्ड ची, आपको इस अवधि के दौरान अधिक ध्यान देना चाहिए। एक बार जब आप हुन क्लैन के किसी एक्सपर्ट्स की उपस्थिति का पता लगा लेते हैं, तो आप एक चेतावनी जारी करेंगे। अलायंस की मजबूती धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जियो यान गेगे, एक सुनेर ने अपनी आंखें झपकाई और कहा, मैं मैग्मा के वर्ल्ड में जाऊंगा। गहरी आवाज में बोलते हुए जियो यान की आंखें सख्त हो गईं। उसे इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि नीचे की मैग्मा वर्ल्ड में कौन सा अजीब पहलू मौजूद था। सुकियान यह सुनकर चौंक गई कि जियो यान मैग्मा का वर्ल्ड में गहराई से उतरने वाला है। हालांकि उन्होंने उस क्षण को जल्दी से आराम दिया जब उन्होंने पूर्व की भयानक ताकत के बारे में सोचा। हालांकि मैग्मा की वर्ल्ड रहस्यमय और अथाह थी, लेकिन उसके लिए अपनी स्ट्रेंज से बचकर निकलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जियो यांगेगे, मैं तुम्हारे साथ नीचे क्यों नहीं जाता? एक सुनेर ने अपनी भौं बुन ली और कुछ चिंतित तरीके से बोली। यदि एंशंट गॉड मैंशन वास्तव में नीचे मौजूद थी, तो इसमें शामिल खतरे की भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा। आखिरकार एक डूडी ने जो कुछ भी छोड़ा है वह आसान नहीं होगा। यहाँ हम में से शायद ही कोई हो। आप सभी को एकेडमी का ध्यान रखना चाहिए। जियो यान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। आराम करना। अपनी वर्तमान स्ट्रेंथ के साथ, भले ही वास्तव में मैग्मा के निचले भाग में हुनत्यांडी की तुलना में एक एक्सपर्ट हो, भले ही वह दूसरी पार्टी को हरा न सके, फिर भी उसे भागने में सक्षम होना चाहिए। जियो यान के आग्रह को देखकर एक सुनेर ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे से सिर हिलाया और कुछ रिमाइंडर सुनाए। चलो देर न करें, मैं तुरंत चला जाऊंगा। जियो यान वह व्यक्ति था जिसने बिजली जैसी गति से काम किया। चूंकि उन्होंने पहले ही अपना निर्णय कर लिया था, इसलिए समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए वह सीधे खड़े हो गए। सुकियान और अन्य लोगों ने धीरे धीरे सिर हिलाने से पहले यह देखकर एक दूसरे की नजरों का आदान प्रदान किया। इन अकेडमी में ब्लेजिंग स्काई ची रिफाइनिंग टावर के नीचे जियो यान मैग्मा की दुनिया के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने अचानक अपने हाथ से इशारा किया और उसके हाथ में इनविजिबल फ्लेम के एक समूह में इकट्ठा होने से पहले कई इनविजिबल क्लस्टर अचानक धधकते स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर से निकल गईं। फॉलिंग हार्ट फ्लेम। हाँ, इतने साल हो गए हैं और काफी बढ़ गए हैं। जियो यान मुस्कुराया और उसने अपने हाथ में इस इनविजिबल फ्लेम को देखा। यह वह चीज थी जिसे बच्चे ने फॉलिंग हार्ट फ्लेम था जो उसने उस समय मैग्मा की दुनिया में पाया था। हालांकि एक दशक से अधिक समय तक बढ़ने के बाद यह स्पष्ट रूप से उस समय की तुलना में काफी मजबूत था। इस छोटी सी चीज ने हमारे एफर्ट का एक बड़ा हिस्सा कंज्यूम कर लिया था। सुकियान हंस पड़ी। इस फॉलन हॉट फ्लेम को संवारने के लिए उन्होंने इन वर्षों में काफी मेहनत की थी। सौभाग्य से यह सब सार्थक था। वर्तमान ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर उस समय की तुलना में बहुत अधिक इफेक्टिव था। आखिर उस परिपक्व फॉलन हॉट फ्लेम ने पीछे से फिर उनका आदेश नहीं सुना। दूसरी ओर, इस वर्तमान फॉलन हॉट फ्लेम ने लंबे समय तक इसे तैयार किए जाने के कारण उनके आदेशों का कोई प्रतिरोध महसूस नहीं किया। जियो यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपनी उंगली फड़फड़ाई और इस फॉलन हॉट फ्लेम को भेजा, जो उसके हाथ में काम रही थी, उड़ रही थी। जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर एक सुनेर और बाकी लोगों की तरफ देखा। उसने कहा, मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो। अरे, ध्यान से। यह सुनकर सुनेर ने धीरे से निर्देश दिया। जियो यान मुस्कुराया और संकोच करना जारी नहीं रखा। उसका शरीर चमक गया और एक काली रोशनी में बदल गया जो सीधे नीचे सुरंग के माध्यम से मैग्मा दुनिया में पहुंचा। इतने वर्षों के बाद भी मैग्मा की दुनिया पूरी तरह से लाल रंग की थी। एक नजर में कोई अभी भी इसका अंत नहीं देख पा रहा था। जियो यान को मैग्मा के ऊपर निलंबित कर दिया गया था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर कुछ ही दूरी पर खोदी गई गुफा को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान प्रकट हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ट्रेनिंग के उन कड़वे दिनों की याद आ गई है जो उन्होंने उस समय इस जगह पर अनुभव किए थे। मैं आखिरकार लौट आया हूँ। हालांकि इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि वास्तव में नीचे क्या है। जियो यान की आंखों से एक फ्लैश गुजरा जब उसने नीचे मैग्मा के समुद्र को देखा। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसके शरीर के भीतर से निकली। अंत में यह एक फायर ग्लो में बदल गया जो एक स्प्लैश के साथ मैग्मा में पहुंच गया। मैग्मा में प्रवेश करते ही इसने मैग्मा तरंगों की तरंगों को हिला दिया। छप छप। जियो यान के मैग्मा में प्रवेश करने के बाद जियो यान तेजी से मैग्मा में गहराई तक चला गया। जब वे उसके चारों ओर 5 फीट के दायरे में प्रवेश करेंगे तो आसपास का मैग्मा अपने आप वाष्पीकृत हो जाएगा।
प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की शक्ति से यह स्पष्ट था कि इन मैग्मा में कोई बाधा उत्पन्न करने की योग्यता नहीं थी। जियोयान की वर्तमान गति उस समय की तुलना में कई गुना तेज थी। 10 मिनट से भी कम समय में उसने धीरे धीरे मैग्मा में गहराई तक प्रवेश किया। साथ ही उनका शरीर भी काफी धीमा हो गया था। मैग्मा के आसपास को देखते हुए उनकी एक्सप्रेशन शांत था। उसके लिए यह महसूस करना संभव था कि बहुत सारी ऑब्स्क्योरस तेजी से उसके पास आ रही थी। उस तरह का मैग्मा क्रिएचर हुआ। जियोयान उदासीनता से मुस्कुराया। उसका पैर धीरे से उसके नीचे दब गया। तुरंत उनके माथे से एक विशाल और माइटी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन आया। एक पल में आसपास का मैग्मा अलग हो गया। मैग्मा के भीतर छिपी कई फिगर्स ने अचानक एक तेज दयनीय चीख छोड़ी। चीख हुई। इन चीखों की आवाज के बाद जियोयान के आसपास मैग्मा का फ्लक्चुएशन और भी तीव्र हो गया, जिसके बाद जियोयान ने देखा कि घनी भरी चमकदार लाल फिगर्स चारों ओर से आ रही है और उसे पूरी तरह से घेर रही है। जियोयान की नजर मैग्मा क्रीचर्स की तरह उन छिपकली पर पड़ी। अंत में वे कुछ ही दूरी पर एक स्थान पर रुक गए। 2 पूरी तरह से क्रीम सफेद छिपकली लोग वहां खड़े थे। वे अन्य छिपकली लोगों की तुलना में बहुत बड़े दिखाई दिए। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि इन 2 छिपकली लोगों की ताकत वास्तव में बानशेन क्लास तक पहुंच गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तियान हुओजुनजे उस समय यही मर गया था। छिपकली लोगों के बीच वास्तव में ऐसे अस्तित्व हैं। जियोयान की आंखों में अचानक से समझ आ गई जब उसने 2 छिपकली लोगों को देखा। तुरंत वह थोड़ा प्रसन्न हुआ। सौभाग्य से वह तब इन लोगों से नहीं मिला था, नहीं तो संभावना थी कि इन दोनों का एक थपका ही उस समय उसकी जान ले लेता। मनुष्य, यह गॉड का टूम है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आपको उद्यम करना चाहिए। जल्दी लौट आओ, अन्यथा यदि आप इसके संरक्षक को जगाते हैं तो आप यहां मर जाएंगे। 2 सफेद छिपकली लोगों में से एक ने वास्तव में मानव टंग बोलना शुरू कर दिया था, जबकि जियोयान चुपचाप चौंक गया था। हालांकि यह भाषा से अपरिचित लग रहा था, फिर भी वे शब्द जियोयान के कानों में पड़े थे। गॉड का टूम, अभिभावक। इन 2 शब्दों को सुनकर जियोयान की आंखें चमक उठी। आज का चैप्टर 16-20 खत्म हो गया।